वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम हम्द खालिक अज़ल के लिए जो हर हम्द के लायक है, जिसने अपनी बंदगी प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से हम सब को सरफराज फरमाया। आज का हमारा सेगमेंट मुकाबला हुस्न क़िरात हुस्न नात के हवाला से रोज़नामा बैठक न्यूज़ HD डिजिटल से एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आपका मेज़बान, आपका भाई जमशेद यूसुफ वैन सईदी नए मेहमानों के साथ, नए पढ़ने वाले बच्चों के साथ हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा इवेंट का आगाज़ हुआ चाहता है आयाते हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से सुन लो मेरे नबी की नात को। अगर तुम गौर से सुन लो मेरे नबी की नात को। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। ना इतरा ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर। ना इतरा ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। माशाल्लाह आज के हमारी पहली मेहमान सबा हाशिम साहिबा ने बड़े खूबसूरत अंदाज से बारगाह रिसालत इमाम में गुलाह अक़ीदत पेश किया। जामिया मुदरसा सईदिया अनवारुल कुरान की ये बच्ची जो काज़मी कॉलोनी से तशरीफ़ लाई थी, बड़े प्यारे अंदाज से नात रसूल मकबूल पेश फरमाई। रोज़नामा बैठक न्यूज़ HD डिजिटल चैनल से आप समाअत कर रहे हैं। मुकाबला हुस्न क़िरात हुस्न नात की हमारी आज की दूसरी जो मेहमान हैं उनको मैं दावत सुखन इन अशार से देना चाहता हूँ कि दर्द उनका मोहब्बत के बाज़ार से
दर्द उनका मोहब्बत के बाज़ार से अपना दिल अपनी जान बेच कर ले लिया। दर्द उनका मोहब्बत के बाज़ार से अपना दिल अपनी जान बेच कर ले लिया। चाँद और सूरज मेरे दामोदर हो गए, चाँद और सूरज मेरे दामोदर हो गए, उनके कदमों में जिस दिन से घर ले लिया कि मेरा दिल मुस्तफ़ा, मेरी जान मुस्तफ़ा, मेरा सब कुछ खुदा की कसम मुस्तफ़ा। बारगाह रिसालत बाब में हाज़री का शर्फ़ हासिल करेंगी मेरी अगली मेहमान मोहतरमा सारा हाशिम साहिबा तशरीफ़ लाएंगी। अपने खूबसूरत अंदाज से बारगाह मकसूद कौनैन में अकीदतों के फूल निछावर करेंगी सारा हाशिम वल्द कारी मोहम्मद हाशिम, जिनकी उम्र है 16 साल। इनका ताल्लुक़ भी जामिया सईदिया अनवारुल कुरान काज़मी कॉलोनी से है। वो तशरीफ़ लाएंगी बारगाह रिसालत इमाम में अपनी हाज़री पेश फरमा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। न दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। न दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। सहारा बेसहारों का मदावा गम के मारों का। सहारा बेसहारों का मदावा गम के मारों का। न कोई काम आए तो मदीना याद कर लेना। न कोई काम आए तो मदीना याद कर लेना। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता। ज़माना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। ज़माना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। न दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। अमूमन जिंदगी में दुख के दिन भी आ ही जाते हैं। अमूमन जिंदगी में दुख के दिन भी आ ही जाते हैं। जो दिल आंसू बहाए तो मदीना याद कर लेना। जो दिल आंसू बहाए तो मदीना याद कर लेना। न दिल को चैन आए तो
मदीना याद कर लेना। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज़ व आवाज़ से आप हाज़िरी पेश फरमा रही थी सारा हाशिम साहिबा, जिनका ताल्लुक़ था जामिया सईदिया अनवारुल कुरान से। बड़े प्यारे अंदाज से मदीना शरीफ का ज़िक्र कर रही थी। ये हमारा प्रोग्राम जो जनूबी पंजाब के हवाले से इनकाद पज़ीर है, रोज़नामा बैठक न्यूज़ और बैठक न्यूज़ HD चैनल से, डिजिटल चैनल से। तो मैं सराकी के हवाले से 2 जुमले पढ़ देता हूँ, क्योंकि मदीना की याद में मेरी बहन ने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा कि जडां बेचैन दिल होवे मदीना याद कर बांधूँ, जडां बेचैन दिल होवे मदीना याद कर बांधूँ, तसव्वुर रख के रोज़े दा दिली आबाद कर बांधूँ, जडां बेचैन दिल होवे मदीना याद कर बांधूँ, तसव्वुर रख के रोज़े दा दिली आबाद कर बांधूँ, असां को जे असां कमले हैं बद अमले तबे संभले, असाडी भाल भालू हा इहा फरियाद कर बांधूँ, तो गरीबी है त क्या शाकिर खुदा वारिस गरीबां दा, गरीबी है त क्या शाकिर खुदा वारिस गरीबां दा, पले कुछ भी नहीं ज़माने दा बस इहो सरसाद कर बांधूँ। हमारे आज की अगली मेहमान हैं फ़िज़ा अतीक साहिबा, जिनका ताल्लुक़ है एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोसन रोड से। फ़िज़ा अतीक वल्द राणा मोहम्मद अतीक, जिनकी उम्र है 20 साल, वो तशरीफ़ लाएंगी, बारगाह मक़सूद कुनैन में हदिया अक़ीदत पेश फरमाएंगी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख़याल ही, सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख़याल ही, सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। माहो महर में तेरी रोशनी हुई ख़ात्म तुझ पे पयंबरी, नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई, करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी, नहीं कोई तेरी मिसाल ही, सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। तू खलील है तू कलीम है, तू रऊफ है तू रहीम है, तू हबीबे रब्बे करीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, तेरी सादगी है कमाल ही, सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। जो ना होता तेरा जमाल
माशाअल्लाह हमारी आज की जो आखिरी ख़वातीन के हवाले से जो नशिस्त थी, जो बड़े प्यारे अंदाज से अपनी हाज़िरी पेश फरमा रही थी, जनाब फ़िज़ा अतीक साहिबा बारगाह रिसालत इमाम में अपनी हाज़िरी पेश फरमाई कि न कहीं से दूर है मंजिलें न कहीं कोई करीब की बात है, न कहीं से दूर है मंजिलें न कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे ये दरे हबीब की बात है। आका की बारगाह अक़दस में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल करेंगे जामिया गौसिया रिज़विया सईदिया तलीमुल इस्लाम राजापुर से हमारे पहले बच्चे मोहम्मद अली रज़ा वल्द काजी जान मोहम्मद, जिनकी उम्र है 16 साल। वो तशरीफ़ लाएंगे बारगाह रिसालत इमाम में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएंगे जनाब मोहम्मद अली रज़ा साहब। कोई दुनिया अता में नहीं गमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, और क्या उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वागा क्या जो दो करम है शगबत तेरा, नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा, तुझको बख्शी तेरे माबूद ने अज़मत कितनी, तेरे दामन को अता हो गई हुसैयत कितनी, ख़त्म इस मिसरे में दिखा लाकत कितनी, एक मैं क्या मेरे असिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा, वागा क्या जो दो करम है शगबत तेरा, नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा। जी माशाल्लाह बड़े ख़ूबसूरत अशार पेश फरमा रहे थे मोहम्मद अली रज़ा, जिनका ताल्लुक़ था मुल्तान से, हमारे दरमियान मौजूद थे कि शिद्दत की धूप अब्र करम बन गई, शिद्दत की धूप अब्र करम बन गई, डूबे हुए फलक पर सितारे उभर गए, शिद्दत की धूप अब्र करम बन गई, डूबे हुए फलक पर सितारे उभर गए, तशरीफ़ लाए जब आका इस जहान में तो फूल ढूंढते थे शाखों से कांटे किधर गए। रोज़नामा बैठक न्यूज़ और बैठक न्यूज़ HD डिजिटल से आप हमें समाअत कर रहे हैं। आज का हमारा सेगमेंट मुकाबले हुस्न क़िराअत हुस्न नात के हवाला से हमारे अगले मेहमान हैं मोहम्मद कबीर अहमद। वो तशरीफ़ लाएंगे बारगाह रिसालत इमाम में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएंगे। इनकी उम्र है
9 साल, मोहम्मद कबीर अहमद। मैं लज पाना ते लड़ लगे हाँ मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी मैं लज पाना दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे दुआ मंगे आ करो संगियो किथे मुर्शिद न रुस जावे दुआ मंगे आ करो संगियो किथे मुर्शिद न रुस जावे जिना दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे ने मरे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हाज़िरी पेश फरमा रहे थे मोहम्मद कबीर अहमद। बड़े प्यारे अशार बारगाह रिसालत बाब में पेश फरमाए। यही है इल्म के इल्म व अदब हुजूर से है, यही है इल्म के इल्म व अदब हुजूर से है, मेरी कलम में तहर्रुक का ढंग हुजूर से है। हुजूर नस्ल की पाकीज़गी के ज़ामिन हैं, हुजूर नस्ल की पाकीज़गी के ज़ामिन हैं। हसब नसब से है लेकिन नसब हुजूर से है। नमाज रोज़ा हज ज़कात अदल व जिहाद, नमाज रोज़ा हज ज़कात अदल व जिहाद, यही है दीन तो सुन लो सब हुजूर से है। हमारे डिजिटल चैनल से आज के हमारे अगले सेगमेंट के मेहमान हैं जनाब मोहम्मद हसनैन हबीब। वो तशरीफ़ लाएंगे बारगाह रिसालत बाब में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे, जिनकी उम्र है 14 साल। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ करना। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हाज़िरी पेश फरमा रहे थे मोहम्मद हसनैन हबीब साहब। आज के हमारे जज साहबान ये फ़ैसला तो बच्चों की नात और तिलावत सुन के कर रहे हैं, लेकिन एक फ़ैसला इनके पास है और एक फ़ैसला उनके पास है जो हमें लाइव समात कर रहे हैं रोज़नामा बैठक न्यूज़ HD डिजिटल से। आपके पास हर बच्चे के 40 नंबर हैं जो आपने वोट करना है, उसको सुनकर उसकी हौसला अफजाई करनी है और ज़रूर कमेंट्स करेंगे, हमारे चैनल को फॉलो करेंगे।
हमारे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को ये वीडियोस शेयर करेंगे, ताकि वो बच्चा जो यहाँ कर पढ़ रहा है उसकी हौसला अफजाई भी हो और उसको आप अच्छे नताइज के साथ, जिस तरह वो पढ़ रहा है, जिस अंदाज से, जितने कमेंट्स हैं आप अच्छे कीजिएगा, ताकि उसके लिए आगे बढ़ने के चांस अच्छे हों। तो हमारे अगले मेहमान हैं मोहम्मद शर्जील, जिनकी उम्र है 11 साल। वो तशरीफ़ लाएंगे बारगाह रिसालत बाब में, अकीदतों के फूल निछावर फरमाएंगे। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या रसूल अल्लाह, मुझे अपना भी दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह। काश होता कबूतर मैं तो उड़ जाता मदीने में, काश होता कबूतर मैं तो उड़ जाता मदीने में, वहाँ जाकर कभी वापिस न आता या रसूल अल्लाह। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या रसूल अल्लाह। गुनाहों के समंदर में ये कश्ती डूब जाएगी, गुनाहों के समंदर में ये कश्ती डूब जाएगी। मेरी कश्ती को मिल जाए सहारा या रसूल अल्लाह। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, और मैं तो कब का मर गया होता, आका आपके टुकड़ों ने ही पाल रखा है। बहुत ही खूबसूरत हाज़िरी पेश फरमा रहे थे मोहम्मद शर्जील साहब। मैं मुल्तमिस हूँ अपने ऐवान से अगले मेहमान मोहम्मद काशिफ़, जिनकी उम्र है 18 साल। वो तशरीफ़ लाएँगे बारगाह रिसालत बाब में, बुलाए अकीदत पेश फरमाएँगे जनाब मोहम्मद काशिफ़ साहब। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, 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 मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता अरबी सुल्तान आया, अरबी सुल्तान आया, उच्चियां नीवियां दे सोना फर्क मिटाउण आया, उच्चियां नीवियां दे सोना फर्क मिटाउण आया, सारा प्यार ज़माने दा
ओदे प्यार तो वार दिया जिंद जान मिठन मदनी मन ठार तो वार दिया रसूले लाजार फिरते गए तेरे बिन ए बाहर फिरते गए हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से मोहम्मद काशिफ साहब अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार हूँ मेरा करार आपसे है। आज के हमारे आखिरी पार्टिसिपेट जनाब कारी मोहम्मद साबिर हुसैन सईदी आपके सामने अपनी खूबसूरत अंदाज से खूबसूरत आवाज़ से बारगाह रिसालत बाब में गुलाय अक़ीदत पेश फरमाते हैं जिनकी उम्र है 28 साल। वो शहरे मुहब्बते जहाँ मुस्तफ़ा हैं वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बते जहाँ मुस्तफ़ा हैं वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नज़र में बसाने का दिल चाहता है। और जो पूछा नबी ने कुछ घर में है छोड़ा तो सीधी के अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कुछ घर में है छोड़ा तो सीधी के अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है ज़रूरत जहाँ दिल लुटाने का दिल चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या है ज़रूरत जहाँ दिल लुटाने का दिल चाहता है। और वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खैमे में रो कर। वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खैमे में रो कर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा
प्यासा नहीं हो, मेरा सर कटाने का दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नज़र में बसाने का दिल चाहता है। माशाअल्लाह, करम बन के जो सोना आया न होंदा, करम बन के जो सोना आया न होंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया न होंदा। करम बन के जो सोना आया न होंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया न होंदा। सानू गुनाहां दी धुप साड़ देंदी जे साढ़े ते आका दा साया न होंदा। आज का हमारा सेगमेंट मुकाबला हुस्ने किरात हुस्ने नात इख्तिताम पजीर है। अब हम जज साहिबान की तरफ, आज के जो हमारे चीफ गेस्ट साहिबान हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज की हमारी पहली मेहमान मोहतरमा हमीदा परवीन साहिबा, जो शायर हैं 3 ज़बानों पर, जिन्होंने हम्द व नात लिखी, चीफ़ एडिटर हैं रोज़नामा नया रंग की। आपसे मैं गुजारिश करूँगा, आप रोज़ाना हमें कुछ ना कुछ सुनाती हैं और आज भी सुनाएंगी। और इस इदारे रोज़नामा बैठक न्यूज़ HD डिजिटल की पूरी टीम के लिए आप दुआ भी फरमाएंगी और जितने मेहमान आए हैं उनका शुक्रिया अदा भी करेंगी। जनाब मोहतरमा हमीदा परवीन साहिबा, बहुत शुक्रिया बैठक डिजिटल न्यूज़ HD TV चैनल की पूरी इंतज़ामिया, पूरी टीम का। उन्होंने हमें यहाँ मदद किया। और जज होना कोई छोटी बात नहीं होती, कोशिश तो ये होती है कि जज ना ही बने, ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो ये सिलसिला भी किरात व नात का है, तो इसमें तो लफ्ज़ों पर भी, जज़म साकिन पर भी फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मामला था टोटल अल्लाह और अल्लाह के हबीब का है। और हमारी क्या मजाल है, क्या औकात है कि हम इन चीज़ों पर, यानी कि हम्द और किरत पर कोई फ़ैसला दें या कोई मार्क्स दें। खैर, अल्लाह ताला मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब को इस्तकामत अता फरमाए। सईदी साहब, आप भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और जो हमारे मेहमान डेली बेस पर आ रहे हैं और जज की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उसका भी रब्बे करीम इनको अजर अज़ीम अता फरमाए और मज़ीद इनको मेरा पाक परवरदिगार इस्तकामत अता फरमाए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये चल के आए हैं, तो हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र हैं कि इस बाबरकत बज़्म में, महफ़िल में इनका आना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हम शुक्रगुज़ार हैं इनके। और यूट्यूब पर और फेसबुक पर न्यूज़ बैठक डिजिटल चैनल को हमारे जो बहन भाई देख रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे ये बच्चे जो हैं ये बहुत ही मुतवस्सित इलाक़ों से और तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके पास वसाइल भी बहुत महदूद होते हैं। ये चल के आते हैं, हम नहीं जानते किस तरह ये अखराजात अफोर्ड करते हैं आने जाने के। तो इनकी मेहनत है। अभी ये यानी कि तिफ़ले मकतब हैं और इनकी हौसला अफजाई करें। आप इनको वोट दें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें इस चैनल को और इनकी हौसला अफजाई करें। आपके इस्तामन पर बैठक न्यूज़ टीवी चैनल की इंतज़ामिया आपकी ममनून व मशकूर रहेगी। और आखिर में नात के 2 अशार पेश करूँगी हदिया बारगाह रसूल में। राम आया झुकाओ नजरें, बिछाओ पलकें, अदब का मकाम।
बड़े खूबसूरत अशार पेश फरमा रही थी मोहतरमा हामिदा परवीन साहिबा, जिनका ताल्लुक़ है चीफ एडिटर हैं रोज़नामा नया रंग मुल्तान की, और बड़ी खूबसूरत बातें की इस इदारे के बारे में और आने वाले तमाम बच्चों के बारे में। अल्लाह पाक उन बच्चों के लिए और इनके अल्फाज उनके लिए बाइस रहमत बनाएं। हमारे आज के अगले जज साहब, हमारे आज के अगले मेहमान मुल्तान की मरूफ शख्सियत जनाब सैयद तौक़ीर शाह साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और समाजी रहनुमा हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँगे। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस बाबरकत महीने में आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। बच्चों की, जो छोटे बच्चों की पार्टिसिपेशन थी, 9 साल के बच्चे भी शामिल थे, उनको सुनकर बहुत तक़वियत मिली, बहुत मज़ा आया। और जो कारी साहब हाशिम साहब थे, वो अपनी बेटियों के साथ तशरीफ़ लाए और अपनी बेटियों को इतना एतमाद देना, उन बच्चियों ने भी बहुत खूबसूरत किरत भी की और नात भी उन्होंने पेश की। इस हवाले से मुझ नाचीज़ पर आपने इतनी भारी जिम्मेदारी डाल दी, मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ। जो कुछ मुझे समझ आया उस हवाले से मैंने जो नंबर्स, जो बहैसियत जज जो दिए, ज़रूरी है, लाजमी है कि उसमें मेरे से कोई ना कोई कोताही लाजमी हुई होगी। तो तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं इल्तमास करूँगा कि अगर कोई मुझसे कोई कमी कोताही रह गई हो तो मुझे वो माफ़ फरमाएंगे। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे हमारे आज के बड़े खूबसूरत मेहमान सैयद तौक़ीर शाह साहब ने। बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई और ये बहुत बड़ी बात है, एज़ाज़ की बात है और ये हौसला अफजाई भी है सब बच्चों के लिए। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे और आपकी जितनी ये गुफ्तगू है अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उन बच्चों पर ये जो वालिदैन जो साथ चल कर आए हैं उनका साया उन पर तादेर कायम और दायम फरमाए। हमारे आज के अगले मेहमान, अगले जज साहब बहुत ही मरूफ शख्सियत, सियासी और समाजी शख्सियत हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बज़्म अहबाब के जनाब मलिक फ़याज़ आवान साहब। आपसे मैं बहुत गुजारिश करूँगा कि आप अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरे पास अल्फाज नहीं है जो आज जहाँ पर बच्चों को समात करके मेरे जहन में मुसलसल चल रहे हैं। मैं रोज़नामा बैठक HD न्यूज़ चैनल, प्रोड्यूसर जनाब अशरफ भट्टी साहब, चीफ़ रिपोर्टर सईद मकबल साहब और इसके चीफ़ एग्जेक्टिव जनाब इस्तार ख़ान बलोच साहब और इनकी पूरी टीम, मेज़बान जनाब सईदी साहब, हाज़रीन महफ़िल, नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी कोशिश जो रोज़नामा बैठक और बैठक न्यूज़ चैनल ने की है। बच्चों और बच्चियों के ये किरात और नात का जो खूबसूरत मुकाबला ऑनलाइन भी है, इसमें वोटिंग ऑनलाइन भी सुनने वाले कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हम जो PCO जजेज़ हैं, हम तो ज़ाहिर सी बात है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वो हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन असल जो रिज़ल्ट है वो जो ऑनलाइन सुनने के बाद आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, जो फॉलो होगा आप इसको लाइक करेंगे और जो कमेंट्स देंगे उससे इन बच्चों की हौसला अफजाई होगी, रिज़ल्ट मुरतब होंगे, पोजीशनें अनाउंस की जाएंगी। और ख़ास तौर पर मैं ये पूरी इस टीम को जो है अपना जो चैनल की और रोज़नामा बैठक न्यूज़ चैनल की टीम है, इनसे गुजारिश करूँगा कि आपकी ये बड़ी अच्छी काविश है और ये यकीनन आप रमज़ान के बाद भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। मुल्तान और जनूबी पंजाब में बहुत टैलेंट है, उसमें सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमियां हैं। जो आपने ये बर वक्त एक अच्छा स्टेप लिया है बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, यकीनन जिस तरह हमने भी सुना और आप भी नाज़रीन सुन रहे हैं, बच्चों को समात कर रहे हैं, जिन्होंने नात पढ़ी, जिन्होंने तिलावत की,
उनकी उम्रों का फ़र्क है, कोई 9 साल का है, कोई 11, 16, 18, 28 साल तक के जो है वो उस्ताद भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, सीनियर भी हिस्सा ले रहे हैं, जूनियर भी हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारी ज़ाहिर सी बात है, जब भी ये सबसे बड़ी बात होती है यहाँ माइक पे आकर कैमरे के सामने बैठकर पढ़ना, ये सबसे मुश्किल काम है जो ये बच्चे कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जो रोज़ाना पढ़ने वाले हैं, कई मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले हैं, उनके लिए तो ये इतना खौफ नहीं होता, लेकिन इन बच्चों के लिए ये बिल्कुल हम सब की हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं। हमने इनकी हौसला अफजाई करनी है। इन्हीं बच्चों ने आगे जाकर इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे इनमें से नात खां निकलेंगे, अच्छे अच्छे कारी निकलेंगे, पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हमें बड़ा और मुल्क और कौम की, दीन इस्लाम की ये लोग खिदमत करेंगे। बड़ी अच्छी काविश है रोज़नामा बैठक और बैठक न्यूज़ चैनल की। मैं पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी तरफ से अहलियान मुल्तान की तरफ से, जनूबी पंजाब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह आज के हमारे आखिरी जज साहब, आखिरी मेहमान, जिनकी बड़ी कोशिश है, बड़ी काविश है, रोज़नामा बैठक न्यूज़ डिजिटल HD TV चैनल की तरफ से ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, मुकाबला उसने किरात और नात के हवाले से दिन रात कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएंगे और आने वाले तमाम बच्चों की हौसला अफजाई भी फरमाएंगे और इस इदारे के लिए भी आप दुआ फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसमें मेरी ये बड़ी अदना सी काविश और कोशिश है। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो हमारे दोस्त सीनियर जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं उनका है। उन्होंने अचानक मुझे कहा और हम इसके लिए रात को 2-2 बजे तक घूमते रहे। अचानक हुआ ये माह रमज़ान, जब हमारा टाइम था कि 10 तारीख को हमने शुरू करना है, उससे एक दिन पहले सिर्फ। और अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत डाली है कि हम खुश हो गए कि पाक परवरदिगार ने हमारी इतनी मदद की कि जोक दर दो बच्चे बच्चियाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, स्कूल के छोटे बच्चे, प्राइमरी सतह से कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक, मदरसों के बच्चे बच्चियाँ आए। हमें बड़ी खुशी हुई, हमारा दिल बढ़ा और हमने इसे मुसलसल 27 रमज़ान तक इसे बढ़ा दिया कि 27 रमज़ान तक हम इंशाल्लाह इसको चलाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और बड़े आला किस्म के आला शख्सियात, आला तालीम याफ्ता, अहले इल्म लोग हमारे दरमियान आते हैं जो जजेस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और बड़े वो बारीक बीनी से सारे मामलात को देख कर उनके मुताबिक वो अपनी जजमेंट करते हैं। मैं आने वाले तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम, बहुत अच्छा लगता है कि सीनियर लोग आते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं और हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहें, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं एक मरतबा फिर आज के तमाम पार्टिसिपेट जितने कुर्रा हज़रात तशरीफ़ फरमा हुए और जितने सना खान तशरीफ़ फरमा हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर हमारे जितने जज साहिबान अपना कीमती वक्त निकाल कर जितनी शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा हुई, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले सेगमेंट में एक मरतबा फिर मिलेंगे। इन्हीं अशार के साथ आपका मेज़बान जमशेद यूसुफ वैन सईदी आपका इंतज़ार करेगा। आप भूलिएगा नहीं, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। रोज़नामा बैठक न्यूज़ HD डिजिटल चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और जिन बच्चों ने यहाँ पर किरात की है, नात पढ़ी है, उनको आप नंबर भी देंगे। आपके हाथ में 40 नंबर हैं, आप वोट देना ना भूलिएगा कि सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुनकर दिल शाद होता रहेगा। खुदा हम सब को आबाद रखे तो ऐसे ही मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।